एक विचार, बस एक सकारात्मक विचार आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपको यकीन है? क्योंकि यही है वो छिपी हुई चाबी जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने खोजी थी। सोचिए, एक ही जैसी मुश्किलें दो लोगों के सामने खड़ी होती है। एक हार मान लेता है, दूसरा जीत का रास्ता ढूंढता है। क्या फर्क था? सोच का, दृष्टिकोण का, पीएमए का, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का। और यही इस वीडियो का आत्मा है। आज हम बात करेंगे उस छुपी हुई शक्ति की जो ना आपके हाथ में होती है, ना किस्मत में, बल्कि आपके मन में होती है और जो तय करती है कि आप सफल होंगे या नहीं। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का था, नाम था टॉम डेम्से। वो जन्म से ही एक पैर और एक हाथ से विकलांग था। डॉक्टरों ने कहा ये कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा और स्कूल वालों ने कहा इसे मैदान में मत भेजो, ये सिर्फ ठोकर खाएगा। लेकिन टॉम ने क्या किया? उसने पीएमए अपनाई, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। उसने सिर्फ अपनी कमजोरी नहीं देखी, उसने संभावना देखी। और एक दिन टॉम ने एनएफएल में सबसे लंबा फील्ड गोल मारा, 63 यार्ड का रिकॉर्ड। कैसे? पीएमए, वो नजरिया जो कहता है मैं कर सकता हूँ। यही है इस किताब का पहला और सबसे जरूरी संदेश। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी हर परिस्थिति में अपने सोचने के तरीके को सकारात्मक रखना। मतलब ये नहीं है कि आप अंधे आशावादी बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है हर समस्या में हल ढूंढने की कोशिश करना, हर असफलता में सीख देखना, हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीना। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं आज की बातों को शिकायत की तरह देख रहा हूँ या एक चुनौती की तरह? क्योंकि पीएमए ये नहीं बदलता कि क्या हुआ, ये बदलता है आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं आपका मन ही सबसे बड़ा हथियार है अगर आप उसे ठीक से इस्तेमाल करें। इसे ऐसे समझिए, आपका दिमाग एक बगीचा है। अगर आप उसमें अच्छे विचार के बीज बोते हैं तो वो सफलता के फूल खिलाएगा। लेकिन अगर आप उसे यूं ही छोड़ देंगे तो उसमें नकारात्मकता, डर और असफलता की झाड़ियां उग जाएंगी। इसलिए हर सुबह उठते ही अपने मन से कहिए मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी दिशा तय करते हैं। हो सकता है आपके पास आज सब कुछ ना हो, ना पैसा, ना मौका, ना सपोर्ट, लेकिन अगर आपके पास सही सोच है तो आप उन सब चीजों को बना सकते हैं। एक अमीर इंसान ने कहा था, मुझसे सब कुछ छीन लो पर मेरी सोच मत छीनना, क्योंकि मैं फिर से सब कुछ बना लूंगा। सोचिए, आज से अगर आपने सिर्फ अपनी सोच बदल दी तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? तो अगली बार जब कोई मुश्किलें सामने खड़ी हो, अपने आप से बस इतना पूछिए, मैं इसे कैसे जीत सकता हूँ? नकारात्मकता से नहीं, डर से नहीं, बल्कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से। क्योंकि यही है वो छिपा हुआ दरवाजा जिससे होकर आप सफलता की असली दुनिया में प्रवेश करते हैं। और याद रखिए, हर इंसान के पास दो ताकत होती है, एक वो जो बाहर दिखती है और दूसरी जो अंदर से उठती है। पीएमए उसी अंदरूनी शक्ति की चाबी है। योर माइंड इज योर मास्टर टूल। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी मांसपेशियां नहीं, ना ही आपकी डिग्रियां है, बल्कि आपका दिमाग है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, जो मैं सोचता हूँ क्या वही मैं बन जाता हूँ? अगर आप लगातार असफलता के बारे में सोचते हैं तो क्या वो सच में आपकी जिंदगी में उतर आती है? और अगर आप सिर्फ सफलता के बारे में सोचे तो क्या वो जिंदगी खुद ब खुद उस दिशा में बहने लगती है? यह कोई जादू नहीं है, यह मन का विज्ञान है। और इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग को मास्टर टूल बनाकर आप असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। सन 1919 एक नौजवान लड़का वाल्ट डिज्नी अपने पहले अखबार की नौकरी से निकाला जाता है। कारण, बॉस ने कहा उसके पास कल्पना की कमी है। हैरान कर देने वाला है ना? लेकिन वाल्ट डिज्नी ने हार नहीं मानी। उसने अपने दिमाग में एक दुनिया बनाई जहां मिकी माउस नाचता था, जहां महल हवा में उड़ते थे, जहां सपने सच होते थे। और आज डिज्नी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है, एक विजन है, एक ब्रह्मांड है। सब कुछ शुरू हुआ एक दिमाग से, एक विचार से, एक नजरिया से। कल्पना कीजिए, आपका दिमाग एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां हर दिन आपके विचार ब्रिक्स की तरह एक बिल्डिंग बनाते हैं। अगर ब्रिक्स कमजोर हो, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, तो इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन अगर ब्रिक्स हो, मैं कर सकता हूँ, मैं सीखूंगा, तो आप एक महल बना सकते हैं। इसलिए जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। सक्सेस सिर्फ बाहर की चीज नहीं है, वो अंदर से शुरू होती है। सोचिए, एक इंसान इंटरव्यू के लिए जा रहा है। अगर वो मन में ही सोच रहा है मुझसे नहीं होगा, तो उसका शरीर, आवाज, आत्मविश्वास सब कुछ वैसा ही व्यवहार करेगा।
लेकिन अगर वही इंसान सोचता है मैं योग्य हूँ, मैं तैयार हूँ, तो उसकी आंखों में चमक होगी, शब्दों में विश्वास होगा। यही है थिंक सक्सेस मीन्स लिव सक्सेस का जादू। आप जो सोचते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, इनपुट डालो तो आउटपुट मिलेगा। अगर आप हर दिन नकारात्मक खबरें देखें, शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहें या खुद को कमजोर समझें, तो आपका दिमाग उसी डाटा से काम करेगा। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, सकारात्मक लोगों के बीच रहें और रोज खुद से कहें मैं कर सकता हूँ, तो दिमाग उसी एनर्जी से आपको आगे बढ़ाएगा। आसान शब्दों में समझें तो अपने मन को उसी तरह फीड कीजिए जैसे एक एथलीट अपने शरीर को फीड करता है। आज से एक छोटा सा रिचुअल शुरू कीजिए। हर सुबह उठते ही अपने आप से कहिए आज मैं सफलता की तरफ सोचूंगा और उसी दिशा में कदम बढ़ाऊंगा, क्योंकि सोच ही है जो आपकी हकीकत रचती है। याद रखिए, आपका मन एक औजार है, मास्टर टूल है। उसे या तो एक महान इमारत बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या उसे यूं ही जंग लगने के लिए छोड़ सकते हैं। और इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है आपका विचार, पर्पस। अगर आपको नहीं पता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वहां नहीं पहुंचा सकती। सोचिए, अगर एक जहाज समंदर में निकले लेकिन उसके पास न नक्शा हो न गंतव्य, तो क्या वो कहीं पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो बस बहता रहेगा और शायद कभी डूब भी जाएगा। यही हाल उस इंसान का है जिसके पास जीवन का स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। आज हम बात करेंगे पर्पस की, एक ऐसा सिद्धांत जो आपको लक्ष्य तक नहीं, सपनों से भी आगे पहुंचा सकता है। साल 1955, एक गरीब लड़का छोटे से गांव में, बिजली तक नहीं थी घर में, हर दिन स्कूल जाने से पहले दूध बेचता था और रात में ट्यूशन पढ़ता था। लोग कहते ज्यादा मत सोच, तेरे बस का नहीं है। लेकिन उस लड़के ने एक बात ठान ली थी, मैं इसरो में वैज्ञानिक बनूंगा। लक्ष्य था, रास्ता मुश्किल था, लेकिन इरादा अटल था। आज हम उन्हें जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से। उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया, जिसे अपनी मंजिल साफ दिखाई देती है वह रास्ता खुद बना लेता है। सोचिए, अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं है तो आप दिन भर काम करते रहेंगे, लेकिन अंत में महसूस होगा कि आप कहीं नहीं पहुंचे। नेपोलियन हिल कहते हैं आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए, वरना आप बस हालात के हवाले हो जाएंगे। और हालात किसी को सफलता नहीं देते, वे सिर्फ बहाने देते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक आर्चर हैं, लेकिन आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, तो क्या आप तीर मार पाएंगे? नहीं। ठीक वैसे ही अगर आपकी जिंदगी में कोई ठोस उद्देश्य नहीं है तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं मुझे एक लेखक बनना है, मुझे 3 साल में अपना बिजनेस शुरू करना है, मुझे दूसरों की जिंदगी बेहतर बनानी है, तो आपकी ऊर्जा, आपकी फोकस एक लेजर बीम की तरह काम करने लगती है। आज ही एक पेपर लो और 3 सवाल खुद से पूछो और 3 सवालों के जवाब लिखो। मुझे अपने जीवन से क्या चाहिए? दूसरा, मैं अगले 1 साल में कहाँ पहुँचना चाहता हूँ? तीसरा, मैं हर दिन ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मुझे उस दिशा में ले जाए? ये सवाल आपके लिए एक कंपास की तरह होंगे जो हर रोज आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएंगे। सिर्फ जानना कि आपको क्या चाहिए काफी नहीं है, आपको उसे पाने की तेज इच्छा अर्थात बर्निंग डिजायर भी चाहिए। वो इच्छा जो रातों की नींद उड़ाए, जो आलस्य को हराए और जो हर असफलता के बाद भी आपको खड़ा कर दे, क्योंकि लक्ष्य वही साकार होता है जिसके पीछे आग लगी होती है। तो याद रखिए, बिना उद्देश्य की जिंदगी एक नाव है जो लहरों के सहारे बहती है, लेकिन पर्पस से जुड़ी जिंदगी एक रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। अब सवाल ये है, क्या आपको अपनी मंजिल दिखाई दे रही है? फेथ, डिजायर एंड एक्शन। अगर आपके पास है विश्वास, अगर आपके भीतर जल रही है इच्छा और आप उठकर कर रहे हैं काम, तो फिर रुकावटें नहीं, सिर्फ रास्ता दिखाई देते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने विश्वास नहीं किया होता, अगर उसने बार बार कोशिश नहीं की होती, तो क्या आज हम बिजली की रोशनी में होते? 1905 में एक छोटा लड़का अपने गांव के मंदिर में खड़ा था। उसके घर में न खाना था, शरीर में कपड़े भी फटे हुए, लेकिन आंखों में थी आग और दिल में एक सपना, मैं एक दिन करोड़ों लोगों के जीवन बदलूंगा। लोग हंसते थे, कहते थे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन उस लड़के के पास थी 3 चीज, फेथ, डिजायर और एक्शन। वो लड़का था स्वामी विवेकानंद, और उन्हीं के शब्दों में उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मिरेकल्स। विश्वास ये सिर्फ आशा नहीं है, ये वो भीतर की गहराई है जहां आप खुद को असफल देख नहीं सकते। सोचिए, जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते
तो कोई और क्यों करेगा? इसलिए रोज सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मुझे विश्वास है। बहुत से लोग चाहते हैं कुछ अच्छा, लेकिन जो लोग पागलपन की हद तक कुछ चाहते हैं वही असाधारण बनते हैं। नेपोलियन हिल की किताब में एक बात गहराई से दोहराई जाती है, अ बर्निंग डिजायर इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल अचीवमेंट। याद रखिए, सपना जितना स्पष्ट होगा उसे पाने की आग उतनी तेज होगी, और जब अंदर जल रही हो एक लगन तो कोई बहाना काम नहीं करता। फेथ और डिजायर बिना एक्शन के सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। एक्शन वो पुल है जो आपके सपनों और हकीकत को जोड़ता है। सोचिए, अगर आप रोज सोचते हैं एक दिन किताब लिखूंगा, लेकिन कभी पेज लिखते ही नहीं है, तो क्या वो किताब कभी बनती है? नहीं। एक्शन लेना सबसे बड़ा फर्क बनाता है। तो आज खुद से एक प्रण लीजिए। पहला, हर सुबह खुद से कहिए, मुझे खुद पर विश्वास है। दूसरा, अपने लक्ष्य को एक लाइन में लिखिए जिसे पढ़कर दिल धड़क उठे। तीसरा, और फिर हर दिन एक छोटा एक्शन लीजिए, क्योंकि ये तीनों मिलकर बनाते हैं वो जादू जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप सफल हो सकते हैं, सवाल ये है, क्या आप उस सफलता के लिए जल रहे हैं? क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं? और क्या आप पहला कदम उठाएंगे? अगर हाँ, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। ओवरकम डिफीट। हर हार के अंदर छिपा होता है एक बीज। अगर तुम उसे पहचान लो तो वो बीज बन सकता है तुम्हारी सबसे बड़ी जीत। सोचिए, आपने पूरी मेहनत से तैयारी की, पूरे विश्वास से कदम उठाया, लेकिन फिर भी आप हार गए। अब आप क्या करेंगे? क्या आप बैठ जाएंगे या उस हार में विजय का बीज ढूंढेंगे? नेपोलियन हिल कहते हैं, हर असफलता आपके सामने एक लाभ का बीज लेकर आती है। साल 1930 में अमेरिका का एक गरीब लड़का कई बार बिजनेस में फेल हुआ, कर्ज में डूबा हुआ। लोग हंसते थे, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उस लड़के ने हार को सबक की तरह लिया। हर गिरावट में एक मौका ढूंढा और वही लड़का बना हेनरी फोर्ड, जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। अगर हेनरी फोर्ड ने हार मान ली होती तो शायद आज फोर्ड सिर्फ एक नाम होता, कोई इतिहास नहीं। सवाल ये नहीं है कि क्या आप हारोगे, सवाल ये है जब आप हारेंगे तब क्या करेंगे। एक व्यक्ति हार के बाद कहता है, मेरे बस की बात नहीं थी। दूसरा कहता है, ये मेरी सबसे बड़ी सीख थी। फर्क सिर्फ सोच का है, और वही सोच तय करती है क्या आप वापस खड़े होंगे या नहीं। हर हार एक ईंट की तरह है, आप चाहें तो उससे दीवार बना सकते हैं या चाहे तो उसी के पुल। हार ये नहीं कहती कि आप अयोग्य हैं, वो कहती है कुछ बदलना होगा। हार संकेत देती है कि शायद तैयारी अधूरी थी, शायद नजरिया गलत था, या शायद समय सही नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खत्म हो गए। इसका मतलब है अब आप बेहतर करने के लिए तैयार हैं। जैसे थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके सीखे जो बल्ब बनाने के काम नहीं करते। हर बार जब जिंदगी तुम्हें गिरा दे तो एक काम करना, बैठना नहीं, सीखना। एक नोटबुक में अपनी हार के कारण लिखो, फिर उसके सामने लिखो, इससे मैंने क्या सीखा। यही सोच, यही अभ्यास आपको दूसरों से अलग बनाएगा, क्योंकि लोग हार से डरते हैं, लेकिन विजेता हार से मित्रता कर लेता है। आज से जब भी हार मिले 3 बातें याद रखना। पहला, यह अंत नहीं, शुरुआत है। दूसरा, हर हार में एक पाठ छिपा है, उसे ढूंढो। तीसरा, जो सीखो उसे अगली कोशिश में इस्तेमाल करो, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिर कर भी उठते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें जिंदगी तोड़े तो मुस्कुरा कर कहना, शुक्रिया, तुमने मुझे और मजबूत बना दिया। क्योंकि असली योद्धा वही होता है जो हार में भी जीत की तैयारी करता है। डेली हैबिट्स दैट बिल्ड अ सक्सेस माइंडसेट। अगर आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आप इसे ऐसे ही बिताना चाहते? हर इंसान अपनी किस्मत बदलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अपनी आदतें बदलते हैं। सच्चाई ये है, आप जो बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। तो अगर आप सफलता चाहते हैं, आपको रोज उन आदतों को जीना होगा जो सफल लोग जीते हैं। और आज हम उन 5 पावरफुल हैबिट्स को जानेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह रिवायर कर सकती है। हर सफल इंसान की पहली आदतें अर्ली मॉर्निंग क्लियरिटी है। सुबह 5 से 6 बजे का समय जब दुनिया सो रही होती है, तब आप खुद को तैयार कर सकते हैं। सुबह सिर्फ 10 मिनट का ध्यान, 5 मिनट विजुअलाइजेशन और 10 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपकी सोच को रिचार्ज कर देता है। क्योंकि जैसे सूरज की पहली किरण दिन को रोशन करती है, वैसे ही सुबह की सोच पूरे दिन को गढ़ती है। रोज अपने लक्ष्य लिखिए, हर सुबह हर रात। ये आपके मस्तिष्क को बार बार रिमाइंड करता है, मैं क्यों उठा हूँ,
मुझे कहाँ पहुँचना है। साइकोलॉजी कहती है लिखने से विचार सोच से व्यवहार में बदलते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं अ रिटेन गोल इज अ मैग्नेट, इट पुल्स यू। हर दिन एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए। मैं आज 30 मिनट किताब पढ़ूंगा। मैं आज सोशल मीडिया पर 1 घंटा कम रहूंगा। छोटा लगेगा, लेकिन जब आप खुद से वादा निभाते हैं, आपका आत्मसम्मान, आपका मनोबल सब ऊपर उठता है। सक्सेस माइंडसेट वही बनता है जहां आप खुद को बार बार साबित करते हैं। हर दिन कुछ नया सीखिए, चाहे वो 5 पेज पढ़ना हो, 10 मिनट के किसी अच्छे पॉडकास्ट को सुनना हो। दुनिया के हर सफल इंसान में एक बात समान होती है, दे आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, क्योंकि लर्निंग आपके दिमाग को एक्सपैंड करती है और नया दिमाग नए मौके देख पाता है। रात सोने से पहले 1 मिनट खुद से पूछिए, क्या मैंने आज खुद को थोड़ा बेहतर बनाया? और जवाब चाहे जैसे भी हो, उसे स्वीकारिए और अगले दिन उसी से बेहतर बनाइए। यही रिफ्लेक्शन आपको एवरेज से अलग करेगा। याद रखिए, आदतें जादू नहीं लाती, वो धीरे धीरे आपकी तकदीर बदलती है। जो आप रोज करते हैं वही आपकी सोच बनती है और आपकी सोच आपकी दुनिया। पीएमए इन एक्शन। पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है, सवाल ये है क्या आप पॉजिटिव जिंदगी जी रहे हैं? बहुत लोगों ने किताब पढ़ी, कोट्स देखे और सुबह उठकर कहा आज मैं पॉजिटिव रहूंगा, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आई सारा पॉजिटिव एटीट्यूड गायब हो गया। तो क्या पीएमए सिर्फ शब्दों का खेल है या कोई ऐसी शक्ति जिसे जीने से जिंदगी बदल सकती है? आज हम बात करेंगे कैसे पीएमए को सिर्फ सोच में नहीं, कर्म, संबंध और जीवन शैली में उतारा जाए। जिंदगी में क्या होगा ये आप तय नहीं कर सकते, लेकिन उस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे ये पूरी तरह आपके हाथ में है। पीएमए का मतलब ये नहीं है कि आप कभी दुखी नहीं होंगे, बल्कि ये है दुख में भी दिशा देखना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सोच को कर्म में बदलना ही असली जादू है। अगर आप खुद को सफल मानते हैं तो उठिए और सफल लोगों जैसी आदतें अपनाइए। अगर आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहते हैं तो हर इंटरेक्शन में आशा और प्रेम दीजिए। पीएमए तब असली बनती है जब वो आपके एक एक एक्शन में झलकने लगते हैं। एबेंडेंस यानी भरपूरता, लेकिन इसका मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं। अबंडेंस होता है जब आपके पास समय है अपनों के लिए, ध्यान है अपने शरीर और मन के लिए, और उद्देश्य है इस जीवन को जीने के लिए। और ये सब आता है जो आपकी सोच कहती है मेरे पास काफी है और मैं हर दिन और पा सकता हूँ। यही है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का दरवाजा, जो आपको कमी से निकाल कर कृतज्ञता और उद्देश्य की ओर ले जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।